होता। सुनो, बच्चों के लिए और माँ के लिए संदेश दे रहे हैं। सुनो माताओं, क्या कह रहे हैं? सूत को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व यह विश्रुत सार्थक नहीं होता। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, कीमती है। माँ के लिए गुरु महाराज का संदेश है। क्या कह रहे हैं? फिर से सुनो। कह रहे हैं कि संतान को जन्म देकर दुनिया के सामने रख देने मात्र से माँ के सतीत्वपन को अर्थात सतीपने का प्रसिद्ध होना और विश्रुत अर्थात विश्व में विख्यात होना कभी भी सफल नहीं होता। सार्थक मतलब सफल नहीं होता। और अच्छी तरह समझना, क्या अकेला इस गर्भ से उसे जन्म दे दिया और इस संसार में छोड़ दिया, इतना ही हमारा कर्तव्य नहीं था। तो श्रुत को अर्थात पुत्र को प्रसूत कर अर्थात उत्पन्न कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से, विश्व के समक्ष उसे रख देने मात्र से माँ का सतीत्व अर्थात माँ के शीलपने का जो गौरव है वह जगत में प्रसिद्ध विख्यात नहीं होता, विश्रुत सार्थक नहीं होता। प्रत्युत परंतु श्रुत संतान की सुषुप्त शक्तियों को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत संस्कारों से। संतों से यही श्रुति सुनी है, संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का हाथ उठता है माँ का। और यही हुआ प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई करुणा। बच्चे को थपाड़ा मार तो देती है माँ, क्यों? समझाने के लिए, बेटा गलत किया तूने, लेकिन हृदय भर आता है माँ का। वो रो देती है, पीठ पीछे जाकर छिप छिप कर आंसू बहाती है। तो क्या कह रहे हैं देखो, संतान को प्रसूत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व विश्रुत सार्थक नहीं होता। प्रत्युत परंतु श्रुत संतान की सुषुप्त शक्तियों को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है। अच्छी तरह सुनो, क्या कह रहे हैं? श्रुत संतान की सुषुप्त शक्तियों को, जो शक्तियां सोई हुई हैं, उनको सचेत अर्थात जागृत और 100% सशक्त अर्थात 100% मजबूत करना, साकार करना होता है सत संस्कारों से। उनमें ऐसा संस्कार भरना होता है कि जिससे वे अपने जीवन को उन्नत कर सकें। अगर वे उन्नत नहीं करेंगे तो गौरव लूटेगा किसका? माँ का। लोग कहेंगे इनके गर्भ से ऐसी संतान उत्पन्न हुई। तो गौरव किसका समाप्त हो रहा है? संतान का नहीं, अपितु माँ का। इसलिए कैसा जीवन जीना है कि उस संतान में ऐसा संस्कार विकसित हो जिस संस्कार के माध्यम से उसका जीवन गौरवशाली बने। जितना जितना उसका जीवन गौरवशाली होगा, जितना जितना वह जीव गौरवशाली होगा, उतना उतना गौरव माँ का बढ़ेगा। फिर क्या कहते हैं आगे, संतों से यही श्रुति सुनी है, संतों के मुख से आज तक हमने यही सुना है। क्या सुना है? तो कहते हैं संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का। निग्रह मतलब होता है दंड। जब संतान की अवनति देखती है, संतान को गिरता हुआ देखती है, तो दंड देने के लिए, मारने के लिए उठता है माँ का हाथ और उसको रोकती है, उसे बचाती है, उसे समझाती है, बेटा ये गलत किया तुमने, फटकार लगाती है, ताड़ित करती है, और ज्यादा होता है तो 2-4 लगा देती है। दुर्लभतम होंगे संसार में 2, 4, 5, 10, 50 लोग जिनकी माँ ने उनको कभी नहीं मारा हो। कितने? 2, 4, 5, 10 धरती पर कोई हो, आप में से कोई महापुरुष ऐसा हो तो वो अपना नाम उस स्वर्ण इतिहास में लिखवा दे, अंकित करा दे कि भैया हमारी माँ ने हमको कभी नहीं मारा। ऐसा शायद दुर्लभतम कोई हो। हर को माँ की डांट पड़ती, और कहते हैं कि जितनी जितनी डांट माँ की पड़ती है उतना उतना बच्चा सुंदर सशक्त बनता, संस्कारी बनता। ऐसा सुनते कि अगर ऐसा होगा तो वह नियम से संस्कारित तो होगा। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। और संतान की उन्नति में अनुग्रह का हाथ उठता है माँ का,
और जब बच्चा अच्छा करता है तो माँ सर पे हाथ रखती है, अनुग्रह अर्थात कृपा करती है उस पर। और यही हुआ माँ प्रकृति की आंखों से रोती हुई करुणा, और माँ प्रकृति रोने लगी। क्या हुआ रोते हुए, देखते हैं उसे। क्या कहते हैं कि माँ का क्या रोल है इन पंक्तियों में सार्थक कर दिया आचार्य महाराज ने। एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर होती है, एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर। और सुनो, अगर माँ के हृदय में अपनी जीवन का लक्ष्य निश्चित हो तो संतान को भी वही लक्ष्य प्रेषित करती है माँ। इसे पूर्व में हमने आपको बताया कि यहाँ जो कुछ भी महाकवि के जीवन में हम घटित देख रहे हैं उस सब का परिणाम उनकी माँ श्रीमती के मन में सुसुप्त विचार थे। भी स्वयं आरिका बनना चाहती थी। जब आरिका भी नहीं बन पाई तो उन्होंने भावना भाई कि मैं आरिका नहीं बन पाई कोई बात नहीं, लेकिन इस गर्भ से जो संतान आएगी, इस गर्भ से जो संतान प्रसूत होगी, वह प्रत्येक संतान मोक्ष मार्ग पर ही चले, अन्यत्र संसार में ना भटके। ऐसा संकल्प मां ने अपने हृदय में बोया और उस संकल्प का यह परिणाम है कि आज उस गर्भ से निकली हर एक संतान मोक्ष मार्ग पर चल रही। दुर्लभतम होते हैं जिनके एक चले जाएं, हम उनको तालियां बजाते हैं, उनका अनुमोदना करते हैं। किन्हीं के घर से 2 संतानें मोक्ष मार्ग पर चली जाएं, उनकी दुनिया और प्रशंसा गाता है। लेकिन धन्य धन्य है वो माँ जिसके गर्भ से 4 मुनि महाराज निकले हों और 2 ब्रह्मचारिणियां आरिका बनपद के योग्य जीव का जन्म हुआ हो। कितनी गौरवशाली होगी वो